भूपेन जी, जगन्नाथ जी की बात का मुझे जवाब देना है। जब ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की बात आप क्यों कर रहे हैं? मोकामा गोपालगंज से होते हुए गया चली गई बात। नहीं, गया नहीं, जाने जरूरी है। मोकामा गोपालगंज में ही बात करेंगे, लेकिन जब धर्म की परिचर्चा हो रही है तो थोड़ा सा चलो 2 मिनट में उसको भी बात बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि वो नया धर्म बना रहे। ठीक है, उन्होंने उस हिंसक प्रवृत्ति का विरोध किया था, केवल वैदिक धर्म की हिंसा का। पहला। वैदिक दूसरा बात, उपनिषद नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ऑथेंटिक में बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। बस मुझे केवल एक ही चीज की दिक्कत है, जब आप लोग बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला था। जब मैं बोलूं तो आप लोग ना बोले। इस डेकोरम को फॉलो रखे तो तो समझ में आ नहीं। अच्छा ये बोलिए, ये बोल रहे थे, हमने एक शब्द बोला, बोल देना था आपको भी। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उपनिषदों को उन्होंने फॉलो किया, तो मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वैदिक धर्म की हिंसा जो आ गई थी उसका विरोध किया था। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज भी जो लॉ है, कानून है, हिंदुओं में जैन और बौद्ध भी शामिल है हिंदू लॉ में, और सिख भी शामिल है हिंदू लॉ में। तो ना इतिहास में बौद्ध धर्म अपना 8वां अवतार मानता है बुद्ध जी को जी। तो न तो इतिहास में महात्मा बुद्ध ने नया धर्म बनाया था, न वर्तमान में बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है। और उनकी सबसे बड़ी लाइन मुझे जो याद आती है, वो सनातन धर्म की बहुत बड़ी लाइन भी है। उन्होंने कहा अप दीपो भव, स्वयं ही दीपक बनो। मतलब अंदर खोजो। वही तो सनातन धर्मी सारे दुनिया में जो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो अपने अंदर को खोजता है। महात्मा बुद्ध ने जो सबसे बड़ी चीज खोजी थी, अब आपने छेड़ दिया तो मैं एक लाइन कही देता हूं। उन्होंने कहा दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यही उनका ज्ञान है, और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। संसार दुख में है, बाकी अब बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा। अब हम राजनीतिक मैटर में सनोज कुमार बोल रहे हैं आरजेडी जिंदाबाद। जी बिल्कुल हो सकती है आरजेडी जिंदाबाद। अब आते बात, ये कल यादव जी ने एक बात और कही थी कि हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, बीजेपी वाले राम को मानने वाले हैं, अब इसमें भी एक बंटवारा कर दीजिए हिंदुओं में। ये गलत परंपरा है। रामायण और भगवत गीता एक ही है, अलग नहीं है। तो इसलिए राजनीति के लिए ईश्वर को बांटना ये अच्छी बात नहीं। हम जब बटे थे तो कटे थे, 1000 ईस्वी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। इसलिए धर्म को अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए इस तरह से बांटिए मत। अगर धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं, आपको छूट है, करिए। आप कहिए आप उनसे बड़े हिंदू हैं। अरे भारत हिंदू भैया, हिंदू आज ही क्लास में पढ़ाया गया मेरे यहाँ, जो सिंधु के, तो इसलिए हिंदू तो सब भाई, हिंदुत्व की बात कहां से आ गई? नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी सांप्रदायिक टाइप का मामला बोला था। नहीं, बीजेपी सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिक है, अछूत है, हम कह रहे हैं। तो भी 300 से ज्यादा सीटें लिए बैठी है ना। लोकतंत्र में जनता का निर्णय मान्य होता है। अगर बीजेपी इतनी खराब पार्टी है तो जनता क्यों जिता रही है उसे? आवाज को जो जनता बरगला लिया है। जनता जब आप जीतते तो नहीं बरगलाती है, और जब जनता बीजेपी जीतती तो आप बरगला लेते हैं। तो सहज चीजें मत करिए। आपका विचार जनता तक उस तरह नहीं पहुंच रहा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या एक दिन में भारतीय जनता पार्टी बन गई है? उसका गुजरात का मैं एक उदाहरण बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी और उसके पहले का समय है, जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लेबोरेटरी है ना, महाराष्ट्र गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं जब्त हुई थी 1-2 सीटों में, बाकी सब जगह जमानत जब्त हो गई थी, तो बीजेपी के नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिठाई बांटी थी कि हमारी विचार को जानने वाले इतने लोग तो हैं कि हमारी जमानत जब्त नहीं हुई। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने पथ रास्ता तय किया है धैर्य के साथ। तो जो विपक्ष है, जेडीयू जैसे लोग हैं, आज आप बीजेपी वाले बोलेंगे हमारी आज मैं वो है ना कादर खान के वाला हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि हिंदुओं को मत बांटिए अपने राजनीतिक लड़ाई के लिए। कृष्ण और राम को नहीं बांटिए, उनको बख्श दीजिए। अब आते हैं मोकामा और गोपालगंज जी। मोकामा में दो शक्ति हैं और दोनों मात्र शक्ति हैं, लेकिन दोनों के पीछे बाहुबली नाम है जी। गोपालगंज में, लेकिन ये मामला नहीं है। गोपालगंज में थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ, व्यापारी मुझे जी प्रोसेस दूसरा है वहाँ। अब देखो, एक जैसा अभी तक अनुमान चल रहा है कि 50-50 चल रहा है।
अभी 100-100 भी हो सकता है, तो बीजेपी दोनों सीट जीत सकती है या तो आरजेडी जीत सकती है। बात ये नहीं है, अगर बीजेपी एक भी सीट जीत ले जाती है तो बीजेपी के पास बिहार में अपना मॉरल मजबूत करने का नीतीश कुमार के सामने, भले नीतीश कुमार जी ये न कहें कि हम चुनाव तो प्रचार में गए नहीं, देखिए आरजेडी जेडीयू में इतनी एकता है कि नीतीश कुमार जी प्रचार में नहीं जाते। मैं एकता पे बलिहारी जाऊं, आइए यूपी में अगले से तो इतना बढ़िया लड़ रहे हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार में जाने की जरूरत ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, उनका नाम ही काफी है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सांप्रदायिक पार्टी है, ये ऐसे लड़ेंगे सांप्रदायिकता के अगेंस्ट में। अगर मैं मान लूं विपक्ष की बात कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसे लड़ा जाता है एक सांप्रदायिक पार्टी से? आप देश की जनता को ऐसा बताएंगे विपक्ष मजबूत? मैं ये कहना चाहता हूं। दर्शक जुड़ गए, जन समस्या भाई साहब। देखिए साहिब, राजनीति में वैल्यूज की बात बहुत ज्यादा ना की जाए। आपने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, किस विचारधारा के साथ बनाई थी आपने वहां? ठीक है, आपने गोवा में क्या किया था, आपने नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में क्या किया? आप करे तो राष्ट्र लिया, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, है ना? मैं बोल लूं फिर आपका। तो इसलिए राजनीति में ठीक है, आप राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं, तो जो जेडीयू आरजेडी कर रहा है क्या राष्ट्रद्रोह के लिए कर रहा है क्या? ऐसा नहीं, जनता को पब्लिक विल डिसाइड, जनता को डिसाइड करने दीजिए। आपकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, मेरी राजनीतिक मजबूरी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। अब जैसे मैं हुआ मुफ्ती के साथ, आपके 100 लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार बेमेल थी। एक आतंकवादी समर्थक सरकार के साथ हमने सरकार बनाई, आज तक आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। आलोक जी, मैं सुन लीजिए संक्षेप में। देखिए, वो तो हमने तो जयललिता से भी हाथ मिलाया तब जब यहाँ पर हम लालू यादव का विरोध कर रहे थे। तो आर्टिकल 370 अगर हम लागू करना था, हमको हमारे प्लानिंग में था, तो वहां के सचिवालय तक पहुंचना भी मेरी मजबूरी थी, राष्ट्रहित में था वो। आप इसको मानिए या न मानिए, लेकिन आप उस सरकार से सचिवालय में पहुंच गए, और सरकार ना होती तो 370 न लगती, सरकार तो गिर गई थी ना बाद में। तो सरकार के साथ रहते तो दोनों का तलाक हो गया था। आप इस बात को समझते हुए आप डिनाई कर रहे हैं अपने तर्कों के लिए। मैं उस पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट पर जाऊंगा। मैं ये कह रहा था बिहार के संदर्भ में कि देखिए, जो आप नेता मिल सकता है, नेता मिल सकता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में हुआ कि नेता मिल गया, जाके उद्धव ठाकरे मिल गए, लेकिन उनके समर्थक नहीं मिले। आप बात समझिए, मैं वही बात बिहार में कहना चाह रहा हूं कि नेता तो मिल गए, लेकिन उनके जो समर्थक थे, उनकी जो मेंटालिटी थी, वो नहीं मिली है। आप इसको समझिए, जो वोटर्स यही सच्चाई है। और ये 2 विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा। पांडे जी ना, आलोक जी बिल्कुल, हाँ नहीं, मैं बोलूंगा इसलिए मैं बोल दूं, उससे लिंक हो जाएगा। नीतीश कुमार जी की यही यूएसपी है, मेरी बात रोकिएगा मत। नीतीश कुमार जी बिहार में रिलेवेंट है, इसीलिए क्योंकि अपना वोट ट्रांसफर करवा लेते हैं तुरंत। काहे का रिलेवेंट है? मजबूरी का फायदा है। काहे का रिलेवेंट है? किस बात का रिलेवेंट है? मैं बोल लूं सर, मुझे बोल दो। देखिए, एक बड़ी समस्या भाजपा वालों के साथ, हमें बड़ी दिक्कत आ रही कल से, हमें बोलने ही नहीं देते। हमें बोल तो लेना दे यार साहब, हमें बड़ी दिक्कत किया। अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट है, हमको भी उपयोग कर लें। तो भाई, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में TV9 हमें बुलाता है, तो कुछ बोलने तो दो साहब हमें। आपके विपरीत होगा तो आप सुनेंगे नहीं, ऐसी बात कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी अभी तक आपके साथ थे तो अच्छे थे, अब बुरे हो गए, अभी आपके साथ आ जाएंगे फिर अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार जी की खूबसूरती ये है, कल भी मैंने कहा था, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आरजेडी है, जेडीयू संतुलन स्थापित करता है, जिसके साथ वो चला जाएगा पड़ला उसका भारी हो जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। बीजेपी बड़ा दल था तो भी मुख्यमंत्री थे, आरजेडी बड़ा दल है तो भी वो मुख्यमंत्री है, वरना डिप्टी सीएम क्यों बनते हो वो? तो नीतीश कुमार की रिलेवेंसी ये है कि वो अपना वोट ट्रांसफर करवा लेते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में बोल दीजिए। अब रही महाराष्ट्र के संदर्भ में, महाराष्ट्र की बात मैं कहता हूं कि उस जगह शिवसेना गलत थी। जब आप जब बीजेपी के साथ शिवसेना ने, क्योंकि
क्योंकि चुनाव, देखिए आप इस बात को समझिए, शिवसेना और बीजेपी आइडियोलॉजी आलोक जी, आइडियोलॉजी, वही आइडियोलॉजी यहाँ पर लालू के विरोध में 2005 के पांडे जी की नीतियां, नीतीश कुमार के समर्थक वोटर और भाजपा की नीतियां, भाजपा के वोटर और समर्थक। पांडे जी मेरी बात समझिए, ये हर राज्य की एक चीज एक जैसी नहीं हो सकती है। हल नहीं है, हल बिहार में धार्मिक एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग कभी नहीं चला। देखिए आप ना माने, हमारे व्यूअर जरूर मेरी बात को समझेंगे। टास्क रहता है, तो टास्क बेस्ड मुझे कारण की वजह से आजकल मेल मिलाप हो रहे हैं और बिछड़ना भी उसी की बदौलत हो रहा है। वो लंबा नहीं चल रहा है मामला, निकट भविष्य के जो भी इश्यूज होते हैं उस आधार पर मेल मिलाप हो रहा है। एनीवे, अब हम हमारे दर्शकों का कमेंट लेते हैं। जन समस्या, भाई साहब आपके नाम में ही समस्या है यार, इस समस्या हटाओ अपने नाम में से, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ। मोकामा और गोपालगंज दोनों की सीट समाजवाद जीत रहा है। 6 तारीख को भाजपा औकात में आ जाएगा। बिहार में ताकत है नीतीश और लालू का। अच्छा, थैंक यू, उन्होंने अपनी बातें व्यक्त करी है, आपने व्यक्त करी, हम सहमत हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन आपने नहीं भूपेन जी, मैं एक बात कहूं, देखिए बीजेपी जीत चाहती है तो उसको बहुत फायदा मिलने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है, मतलब बड़ी बात है जीत के, तो क्योंकि उसका संगठन वहां मजबूत नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी फाइट में आती है तो भी फायदा, बीजेपी को अपने आप को खड़ा करना है। वो नीतीश कुमार जी के बगैर भी अपने आप को खड़ा करने के लिए तैयार, आ जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो हम अपने आप खड़ा करेंगे। मतलब क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य ताकत लगा रहे हैं, नोटिस तो कराएं। सही, हाँ, ये मतलब प्रयोग चल रहा है, प्रयोग चल रहा है। अगर भूपेंद्र जी वो एक सीट जीत लेते हैं तो वो फिर ऐसा लगाएंगे बिहार जीत लिया। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, एक नीतीश कुमार जी एक ऐसे, देखो बात, आप उनके सहमत हो असहमत हो, कई बार हम कहते हैं कि वो गड़बड़ है, लेकिन नीतीश कुमार जी रिलेवेंट है तो ही तो मुख्यमंत्री है ना। इस मतलब एक ही लाइन में सब चीजें समझ में आती है। हाँ, उनकी रिलेवेंसी कितनी स्ट्रांग और कमजोर हो रही है इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री है मतलब रिलेवेंट है। कौन ढोएगा छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री बना के? महाराष्ट्र में सिंधिया रिलेवेंट है ना, इसीलिए तो मुख्यमंत्री है। तो रिलेवेंसी है तो ही मुख्यमंत्री है भाई। जब रिलेवेंसी नहीं रहेगी तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। काबिलियत इतनी बड़ी करो कि जॉब ऑफर खुद ही आ जाए और खुद बोले भैया हम हट रहे हैं अपनी कंपनी के मालिक से, तुम ही मालिक हमारे। और वैसे भी भूपेन जी आपको पता है हार कौन रहा है कौन जीत रहा है, डिबेट से पता चल जाता है। अगर आपके विपरीत प्रश्न आए और आप न चिल्लाएं तो मतलब है फिर आप शांत है, अपने आप पे भरोसा है आपको। जो शांति के हिसाब से तो मुझे लगता है कि जगनान बाबू जीत रहे, फिर तो शांति के हिसाब से तो बस आप क्या कहें, आप समझदार हैं। हम लोग पहले भी बोले कि भाई फलासा में नहीं, हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं, अपना काम कर दिए हैं, जनता तय करेगी, 6 तारीख को पता चल जाएगा। और पांडे जी जीत इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप प्रवक्ता हैं, हम तो अनऑथराइज तो ये सोनी जी का पार्टी की न्यू है। हम पार्टी के देखिए प्रवक्ता के रूप में पार्टी में काम करना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मैं कभी बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं आप जेडीयू को, प्रयास करता हूँ कि जो समझ है झूठ नहीं बोला जाए। लेकिन प्रेस मीडिया और ये जो दुनिया में सैटेलाइट का सिस्टम है, इसमें आलोक जी पैथोलॉजिकल बहस नहीं हो रही है। बहस जो है आवाम की बहस हो नहीं रही है। यहाँ तो बहस इस देश में जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है, उपभोक्ता संस्कृति है, लूट माओ कूट माओ, ये लूट मार काट की संस्कृति है। तो राजनीति का जो सही दिशा होना चाहिए, माने जनधर्मी राजनीति का, उस दिशा से पूरे देश की पार्टियां और पूरे देश की राजनीति भटक चुकी है। अब वो भटके हुए काम करना, और वैसे अब तो सोचिए कि जब भटक गए तो काम नहीं किया जाए, उसको रास्ते पर लाने के लिए जो सजग लोग हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, जो चेतनशील लोग हैं, उनका धर्म है कि जो भटकाव है तंत्र में। और अच्छा जगनान जी जेडीयू के प्रोडक्ट है, जेएनयू के जी, वो कहीं के भी हो, किसी पार्टी के हो, मैं तो पार्टी के ऊपर से मानता हूँ। केवल जेएनयू में इम्पोर्टेंट है।
मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी छात्र रहा। यस, तभी है वो। असली चीज वहां है, अंदर कुछ और है। अब देखिए, प्रवक्ता लोगों के लिए मजबूरी है। जी, प्रवक्ता के लिए मजबूरी है। प्रवक्ता तो यही कहेगा कि जीतना है भाई उसे, वो क्यों? और कोई कहता है, पार्टी वाला यही बोलता है। जी जी, लेकिन सरकार की दौर है। देखिए, चुनाव में कब पासा पलट जाएगा, दोपहर तक दूसरा ट्रेंड रहता है, दोपहर के बाद अलग हो जाता है। तो क्लियर बोलना कि हम जीत रहे हैं, ये तो अब चुनाव का प्रचार खत्म हो गया। अभी जो डिबेट हो रहा है इसमें उसका कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ देखिए, भटकाव हो रहा है। आप बोले ना, पांडे जी बोले कि आप जैसे लोग बाहर हैं, इसीलिए बाहर है कि लोकतंत्र में और पार्टी सिस्टम में भटकाव है। और भटकाव को रोकने के लिए आदमी को